ठीक है, यानी जो भी फोर्स हमारा ट्रांसमिटेड हो रहा है उसमें क्या आ रहा है, ये FTR फोर्स ट्रांसमिटेड, और ये फोर्स कितना ट्रांसमिटेड हो रहा है आपका, दैट इज FTR इज इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें ये चीज़ पता है, वी नो दैट कि जब स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन का केस होता है तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन x की वैल्यू कितनी होती है। तो जो डेरिवेशन आपको ड्राइव कराया गया था उससे आपको याद निकालना है, यहाँ पर F0 अपॉन में अंडर रूट ऑफ के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये मान के चलिए इक्वेशन नंबर 2। हमें पता है कि अगर फोर्स वाइब्रेशन का केस होता है तो स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन कितना होता है। वी नो दैट स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड यानी स्टेडी स्टेट का जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन का वो x इज इक्वल टू F0 क्या इम्प्रेस्ड फोर्स है अपॉन में अंडर रूट ऑफ के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करनी है। तो नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो पुट दिस वैल्यू x हियर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, FTR फोर्स जो ट्रांसमिटेड है उसकी वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स F0 अपॉन में अंडर रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर। ये वैल्यू पुटअप की और यहाँ जो बच रहा है वो वाला टर्म हमने आगे लिख दिया, के स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये एज इट इज रहेगा। अब अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए जो भी फोर्स ट्रांसमिटेड हो रहा है डिवाइडेड बाई F0 को मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि जो फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है डिवाइडेड बाई जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, इन दोनों का रेशियो तो हमें चाहिए, यही तो ट्रांसमिसिबिलिटी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, के स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर। दिस विल बी इन दिस पर्टिकुलर। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वी विल फाइंड आउट TR, और TR क्या है, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो, और किसका है, फोर्स। तो ये आ गया आपका FTR डिवाइडेड बाई F0, और ये जो वैल्यू आई है इसमें से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक द K। तो यहाँ से K अगर मैं आउट लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस सी ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर, बाहर से K आउट ले लिया और नीचे से भी यहाँ पर हमने K आउट ले लिया। तो ये 1 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई के का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर, और जो हमने K यहाँ से आउट लिया है यहाँ से भी K बाहर और यहाँ से भी K बाहर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, K विल बी कैंसिल आउट। यानी ये जो K हमने यहाँ पर आउट लिया है और ये दोनों K आपके यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट। और जैसे आपका K यहाँ से कैंसिल आउट होगा, फाइनली जो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो है वो आपका इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ये 1 प्लस सी ओमेगा बाई के। सी ओमेगा बाई के को क्या लिख सकते हैं, अब हम सी ओमेगा बाई के को लिख सकते हैं 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन, 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली न्यूमरेटर, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या आएगा यहाँ पर 1 माइनस ये ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर सी ओमेगा बाई के को लिख दिया 2 ईटा
ओमेगा बाई ओमेगा एन, ये हम पहले बता चुका हूँ मैं आपको। और एम ओमेगा स्क्वायर बाई के को लिख दिया ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म हमने यहाँ पर प्लेस किए और फाइनली हमें यहाँ पर क्या मिल गया, वी गेट द ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो दैट वी आर गेटिंग, सिर्फ ऊपर वाला टर्म हर एक में चेंज हो रहा है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 + 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, आपका ट्रांसमिसिबिलिटी कहलाती है। टी आर इज ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो है। और नेक्स्ट वन इज द एंगल, जो भी फोर्स वेक्टर हैं उनके बीच में जो एंगल हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, एक तो एंगल है बिटवीन ट्रांसमिटेड फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। तो ट्रांसमिटेड फोर्स और स्प्रिंग फोर्स के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना है आपका, एल्फा। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था आपको, जब हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये डायग्राम में यहाँ पर क्या आपका स्प्रिंग फोर्स के एक्स, ये कौन सा आपका सी ओमेगा एक्स, ये आपका हो गया रिजल्टेंट फोर्स एफ टी आर, और ये जो फोर्स था आपका F0 जो हमने डिनोट किया था इम्प्रेस्ड फोर्स। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एंगल आता है, ये एंगल तो क्या था हमारा एल्फा, और स्प्रिंग फोर्स और इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, ये फाई। ये फाई एंगल है और ये एंगल था आपका एल्फा। अगर आप एल्फा निकालेंगे तो ये O, ये A और ये B, तो इस ट्राइंगल में देखेंगे तो tan अल्फा बेसिकली आपको यहाँ से मिलेगा। तो जिसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ दी C ओमेगा x डिवाइडेड बाई के एक्स एक्स यहाँ पे कैंसिल, अल्फा फाइनली मिल गया आपको यहाँ पर tan इनवर्स C ओमेगा बाई के। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनली इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन। क्यों, क्योंकि आपको पता है C ओमेगा बाई के को क्या लिख सकते हैं, 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा। तो यहाँ से ये अल्फा एंगल आ गया बिटवीन ट्रांसमिटेड फोर्स एफ टी आर और स्प्रिंग फोर्स के एक्स। इन दोनों के बीच का एंगल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है अल्फा और इसके बीच का एंगल, ठीक है। तो ये अल्फा इज इक्वल टू इतना ही आएगा। अगर हम निकालना चाह रहे हैं एंगल बिटवीन द ट्रांसमिटेड फोर्स F0, जो भी पर्टिकुलर फोर्स आपका ट्रांसमिटेड हो रहा है और जो भी पर्टिकुलर फोर्स आपका इम्प्रेस्ड हो रहा है, तो इनके बीच का एंगल आप यहाँ से देख सकते हैं। एंगल क्वेश्चन में पूछा जाए, एंगल बिटवीन ट्रांसमिटेड फोर्स और वो क्या आपका एफ टी आर एंड इम्प्रेस्ड फोर्स IMPRESSED इम्प्रेस्ड फोर्स। इम्प्रेस्ड फोर्स क्या है यहाँ पर F0। इन दोनों के बीच का एंगल अगर आप देखेंगे, ये वाला एंगल डबल लाइन से, तो ये कितना हो जाएगा, फाई माइनस एल्फा। तो दिस विल बी स्टूडेंट्स फाई माइनस एल्फा। अब फाई क्या है ये तो आपको पता ही है पहले से, फाई की जो वैल्यू हम निकालते हैं वो वैल्यू हमें पता ही है। वो वैल्यू क्या है बेसिकली, tan इनवर्स 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन अपॉन में 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस एल्फा। और एल्फा हमने अभी निकाला है tan इनवर्स 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन। तो ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस एल्फा। और ये जो 5 माइनस एल्फा आया है, इससे हम देख सकते हैं कि जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, ठीक है, उनके बीच में फेज लैग किससे, जो भी इम्प्रेस्ड फोर्स है, ठीक है। तो कितना एंगल पीछे है, 5 माइनस एल्फा, यानी जो F0 फोर्स है आप कह सकते हैं फोर्स F0, और ये फोर्स कौन सा है, जो इम्प्रेस्ड फोर्स है, इज 5 माइनस एंगल एल्फा, यानी 5 माइनस एल्फा अहेड
ऑफ एफ टी आर, या फिर हम कह सकते हैं फोर्स ट्रांसमिटेड इज फाई माइनस एल्फा एंगल लैक्स द एफ जीरो, यानी फाई माइनस एल्फा एंगल ये पीछे हो जाएगा इससे, ठीक है, या फिर इसको एफ जीरो को आगे बता दो या इसको पीछे बता दो, ठीक है। तो दोनों में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट वन जो हम डिस्कशन करेंगे दैट इज फोर्स ट्रांसमिटेड के बाद में इसके ट्रांसमिसिबिलिटी कर्व है, ट्रांसमिसिबिलिटी कर्व दैट वी विल डिस्कस। तो नेक्स्ट वन सर एक बार ऊपर करना, यस एक बार स्लाइड ऊपर कर दिया। फाई माइनस अल्फा को देखना है। यस जस्ट वेट, बस डू इट। ठीक है, हो गया। ओके तो यहाँ पर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स दैट इज द ट्रांसमिसिबिलिटी कर्व। ट्रांसमिसिबिलिटी कर्व की बात अगर हम करेंगे, जैसे अभी हमने फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व पढ़े थे वहाँ पर उसी तरह यहाँ पर आएंगे ट्रांसमिसिबिलिटी कर्व। और ये ट्रांसमिसिबिलिटी कर्व क्या होते हैं बेसिकली, जो आपने अभी यहाँ पर फोर्स ट्रांसमिटेड का रेशियो फाइंड आउट किया था। एक तो आपने यहाँ पर फोर्स ट्रांसमिटेड का रेशियो फाइंड आउट किया था टी आर, और ये क्या आया था आपका एफ टी आर, यानी जो फोर्स ट्रांसमिट हुआ है डिवाइडेड बाई जो फोर्स यहाँ पर इम्प्रेस्ड हो रहा है। तो ये इसका रेशियो आया था 1 + 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे वाला जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो कभी चेंज नहीं हो रहा है, किसी भी डेरिवेशन में सेम रहेगा। 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर एंड दिस इज द स्क्वायर रूट। ये डेरिवेशन हमने यहाँ पर ड्राइव किया। दूसरा हमने यहाँ पर जो फेज लेंथ देखा था फाई माइनस एल्फा, तो tan फाई का भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। tan फाई का जो फॉर्मूला है, यानी यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर, एक सेकेंड, tan फाई यानी फाई का जो एंगल हमने यहाँ पर पढ़ा है ये स्क्वायर रूट हो गया फाइनली। फाई का फॉर्मूला tan इनवर्स 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ये फाई है। और एल्फा हमने अभी निकाला था tan इनवर्स दैट इज 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन। एल्फा एंगल है जो रिजल्टेंट फोर्स है और स्प्रिंग फोर्स है उनके बीच में, और फाई एंगल किसके बीच में, फाई एंगल अभी हमने यहाँ पर ड्राइव किया था। ये सेम चीज़ अगर मैं ट्रांसमिसिबिलिटी इसको दोबारा से प्लॉट करूँ तो ये हमारा स्प्रिंग फोर्स के एक्स सी ओमेगा एक्स, डैम्पिंग फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री पर ये एफ टी आर, और यहाँ पर ये आपका था जो भी फोर्स इम्प्रेस्ड हो रहा है एफ जीरो। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर स्प्रिंग फोर्स है इन दोनों के बीच का एंगल दिस इज एल्फा, और यहाँ पर जो के एक्स है और एफ जीरो है, क्योंकि एफ बराबर क्या है बेसिकली, यहाँ पर अगर इसको भी कन्फ्यूजन है उसको आप देख सकते हैं ना, एफ बराबर क्या था यहाँ पर एफ जीरो साइन ऑफ दी ओमेगा टी, जबकि जो स्प्रिंग फोर्स आता है वो कितना आता है के एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाई। इन दोनों के बीच का जो एंगल है देखिए फाई डिफरेंस है, तो यहाँ फाई है, ये जो क्या था एंगल, ये फाई डिफरेंस था इन दोनों के बीच का एंगल। और इन दोनों के बीच का जो एंगल आया था ट्रांसमिटेड और एफ जीरो, तो ये हमने निकाला था यहाँ पर फाई माइनस एल्फा। तो
फाई माइनस अल्फा तो हम यहाँ से वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। ये आपका फोर्स था इन दोनों के बीच का एंगल। अब अगर हम इन सभी कर्व को प्लॉट करते हैं तो वो जो कर्व आएंगे वो हमारे कहलाते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसमिसिबिलिटी कर्व। तो ट्रांसमिसिबिलिटी कर्व में हम दोनों चीज़ों को यहाँ पर प्लॉट करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ, ऑल द कर्व स्टार्ट, ये थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, सिमिलर टू दैट वन। आपको क्या करना है कि ये जो कर्व जो बताए जा रहे हैं यहाँ पर ट्रांसमिसिबिलिटी कर्व, इनको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस आप लोग यहाँ पर सही तरीके से कर पाएंगे उतना ही बेटर आप इनको ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4, आप इसको यहाँ ले लेंगे। जैसे सपोज 0, यहाँ पे 0, दिस इज़ 1, सपोज दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। ठीक है, ये 4 तक की जो लाइन है, यहीं तक की लाइन आप इसमें ड्रॉ करेंगे। एक सेकंड, यस, इसको अगर आपने जैसे 0 लिया इधर से, ये लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन इधर जाएगी, इधर 3 लाइन ड्रॉ कर लें पहले, 1 2 और 3। यहाँ पे अगेन 0 है। ये जो रेशियो आएगा ये आपका मान के चलिए ये 1.0, 2.0 और 3.0। ऊपर हमें 4 तक लेके जाना है, तो ये 1 2 3 एंड 4। तो ये 1.0, 2.0, 3.0 और दिस विल बी 4.0। और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब हमें देखना है एक एक करके, यहाँ पर जो ले रहे हैं हम, ये ले रहे हैं हम ट्रांसमिसिबिलिटी TR। ठीक है, तो ट्रांसमिसिबिलिटी TR कहाँ है हमारा, ये वाला जो टर्म है, दिस इज आवर y दैट वी आर गेटिंग। और ये जो y है हमारा, अगर मैं इसको यहीं पर ट्रांसमिट करूँ, ये y अगर आप इसको देखेंगे y बराबर, तो ये होगा 1 + 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन को क्या लिख देते हैं x, तो ये 2 ईटा x का होल स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 ईटा x का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यानी कि जो आपका y एक्सिस है वो तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो है, और इधर जो x एक्सिस है, x पे जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ वो क्या आपका ओमेगा बाई ओमेगा एन का रेशियो, जैसा कि हम यूजुअली ड्रॉ करते हैं, वही फ्रीक्वेंसी रेशियो विद द ट्रांसमिसिबिलिटी। तो ट्रांसमिसिबिलिटी के साथ में अगर मैं फ्रीक्वेंसी रेशियो को पुटअप करूँगा, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर इक्वेशंस आ रही है ये कोई नॉर्मल कर्व नहीं है। वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x ओमेगा बाई ओमेगा एन का रेशियो, जैसे 0 लिया, 0.1 लिया, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 अप टू 3.0 तक लिखते गए। हमने 100 रीडिंग्स ली, 100 ली, 200 ली, 1000 ली, कितनी भी रीडिंग्स आप ले सकते हो। जितनी ज़्यादा रीडिंग्स आप लेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी कर्व की। तो ये जो प्रैक्टिकल कर्व है, यानी जैसे जैसे आप इस ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू चेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो चेंज होगा। तो यहाँ पर एज यूजुअल आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, एक ईटा फिक्स है, तो वही सेम चीज़ आएगी। केसेस बन जाएंगे। केस नंबर 1 में जैसे मान के चलिए ईटा बराबर आप लेंगे 0, फिर आप ईटा की वैल्यू क्या लेंगे, आपको वही वैल्यू फिक्स करनी है 0.125, फिर आप 0.5 ले सकते हैं, फिर आप 0.707, इस तरीके से आप ईटा की वैल्यूज़ डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये जो कर्व है इसको आप यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ईटा बराबर 1 लेंगे, ईटा बराबर इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जब हम
ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू 0 पुट अप कर रहे हैं। ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू 0 यानी एक्स की वैल्यू 0, तो ऊपर एक्स की वैल्यू 0 पुट अप करो तो ये पूरा ऊपर 1 बचेगा, नीचे एक्स की वैल्यू 0 तो नीचे भी 1 बचेगा, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1। यानी जब आप ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू लेंगे तो ये 1 से स्टार्ट होगा, यानी पहला पॉइंट तो आपको यहाँ से मिल गया, यानी सारे के सारे कर्व यहीं से स्टार्ट होंगे। अब आप ईटा की वैल्यू मान के चलिए 0 पुट अप कर दिए, देखो ऊपर वाला टर्म 0, नीचे वाला टर्म 0, क्लियर। अब आप जैसे जैसे इस x की वैल्यू को चेंज करेंगे, ओमेगा बाई ओमेगा एन को चेंज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू चेंज होगी। और जब स्टूडेंट ईटा बराबर 0 है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँ, ईटा बराबर क्या है, मान के चलिए ईटा बराबर 0 है, ठीक है। ईटा 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ ध्यान देंगे 1 प्लस, अब ये तो 0 हो गया ना, तो ऊपर अंडर रूट 1 का मतलब क्या हो गया, 1 ही बचा, ऊपर तो 1 बचेगा, नीचे देखिए अंडर रूट ऑफ, अब ये ईटा 0 तो ये पूरा 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो फाइनली अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर, क्लियर। एक्स क्या है, ओमेगा बाई ओमेगा एन, जब ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू 1 होगी यहाँ पर, तो जब आप इसकी वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो ये 1 अपॉन 1 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 0, और ये कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। यानी जब आप वैल्यू यहाँ पर पहुँचेंगे, ये जो वैल्यू पर पहुँचेंगे ये, तो ये कहाँ जा रहा है इनफाइनाइट, तो कर्व कुछ ऐसे जाएगा, यानी वापस से कर्व आपका किस तरीके से जाएगा, ये कर्व आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और ये जस्ट गोज टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक जाएगा, ऐसे मान के चलिए दिस विल गो टू इनफाइनाइट जस्ट। तो ये जो कर्व है ये आपका कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक कर्व जाएगा। ये कर्व मान के चलिए, ये ओवरलैपिंग कर देते हैं एक बार यहाँ इसके ऊपर, ये कर्व कुछ ऐसे जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। आगे मैंने ये डॉटेड लाइन मान के चलिए, ये डॉटेड लाइन आगे भी ऐसे इसी तरीके से जाएगा इनफाइनाइट। जब आप टेंड करेंगे 1 को तो ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा, सिमिलर टू दैट वन। अब आप इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, तो जब आप इसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे बियॉन्ड 1, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आना स्टार्ट करेगी, और फिर वापस से जो भी इसकी वैल्यूज आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, ऐसे, ठीक है। और ये जो वैल्यूज आएगी आपकी इस तरीके से, और ये कर्व आपका ऐसे चलता जाएगा। बट जैसे जैसे इसकी वैल्यू, अब एक पॉइंट आएगा बीच में यहाँ पर, जब आपकी ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 का मतलब क्या होता है 1.414, तो उस पर्टिकुलर अंडर रूट 2 की वैल्यू पर y की वैल्यू वापस से 1 होगी, तो y की वैल्यू वापस से 1 होगी, यानी इस अंडर रूट 2 की वैल्यू पर ये वैल्यू 1 हो गई यहाँ पर वापस, ये ध्यान रखना, ये अंडर रूट 2 की ये वाली वैल्यू पर ये वैल्यू 1 होगी, और फिर ये जो कर्व है ये आपका टेंड करेगा इस तरीके से, ये नीचे की तरफ टेंड करेगा, और जैसे जैसे वैल्यूज आप बढ़ाएंगे ये ऐसे चलता जाएगा, इनफाइनाइट को टेंड करेगा। यानी ये किसके लिए कर्व हो गया आपका, ये कर्व हो गया स्टूडेंट्स ईटा इज इक्वल टू 0 के लिए। ऐसे ही अगर मैं आगे वैल्यू बढ़ाता हूँ, जैसे ईटा बराबर 0 के लिए आपने ये प्लॉट किया, ईटा बराबर 0.125, 0.5, ठीक है, 0.707, फिर आप 1 लेंगे, फिर आप 2 लेंगे, इस तरीके से कर्व आपके बनते जाएंगे। तो जो नेक्स्ट कर्व आएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, अगली बार से फिर आपको क्या करना है, उनकी वैल्यू डायरेक्टली वो कर्व ही प्लॉट करनी है, सीधा जाएगा इसके नीचे, दिस विल गो। अब ये वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी, ये कहीं पे जाके इस तरीके से वापस आएगा, ठीक है। और जब ये वापस आएगा इसके इधर वाली साइड में ही रहेगा, ये कर्व इधर नहीं जाएगा, सीधा चलता जाएंगे ऐसे, और यहाँ पर ये कट करेगा वापस, और कट करने के बाद जस्ट इसके ऊपर चला जाएगा। अब ये जो कर्व है ये जस्ट इसके ऊपर ही रहेगा, ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर, ये मान के चलिए ये, तो ये किसके लिए हो गया, ये ईटा इज इक्वल टू 0.125 के लिए हो गया, मान लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है सारे कर्व आप ड्रॉ करें, 4-5 पॉइंट के लिए आप कर्व ड्रॉ कर दें, उससे भी ये वैल्यू जाएगी। पीक वैल्यू जैसे जैसे आप ईटा की वैल्यू घटाएंगे ये पीक वैल्यू ऐसे बढ़ेगी, और फिर ये नीचे आएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये जस्ट इसके ऊपर चला जाएगा, यानी ये जो वैल्यू आ रही है ये आ गया स्टूडेंट्स ईटा इज इक्वल टू सपोज 0.5। और जब आप वैल्यू निकालेंगे ईटा इज इक्वल टू 0.5 के लिए, जैसे आपने ये कर्व निकाला, उसी तरीके से आप ईटा इज इक्वल टू 1 के लिए, ईटा इज इक्वल टू 2 के लिए ये वैल्यू जाएंगी, तो ये वही सेम चीज़ फ्लो होगा यहाँ पर, रिफ्लेक्शन बैक, एक ये कर्व गया और ये कर्व गया यहाँ पर, जस्ट दिस वन। तो सपोज करिए ये ईटा इज इक्वल टू 2.0, ये ईटा इज इक्वल टू
1.0 ये नीचे आ जाएगा, इसमें ईटा इज इक्वल टू, अगर आप इसको यहाँ लिखेंगे ईटा इज इक्वल टू 1.0, ठीक है। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से रहेगा। अब ये प्रैक्टिकली कर्व है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे जो रीजन्स दे रखे हैं। अब ये रीजन्स क्या है, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग से अगर मैं इन रीजन्स को नीचे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पीक वैल्यू जा रही है। देखिए पीक वैल्यू यहाँ तक चेंज हो रही है। जब आप जैसे जैसे ईटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो पीक वैल्यू कहीं ना कहीं एक पीक पॉइंट आ रहा है। तो ये जो रीजन आएगा ये रीजन है, मान के चलो ए से लेके बी तक का रीजन है, ए से लेके बी तक का रीजन है, पीक वैल्यू आई। और जैसे पीक वैल्यू खत्म हुई तो ये बी से लेके सी तक, ये सी वाला पॉइंट कौन सा है आपका, ये वाला पॉइंट है, इसके नीचे ये वाला पॉइंट है। ये बी तो क्या है, पीक वाला पॉइंट है, ए पॉइंट ये वाला हो गया। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बी से लेके सी तक, ठीक है। और सी से लेके डी तक ये वाला जो रीजन होगा √2 के बाद ये बी के बाद ये सी, और ये जो रीजन रहेगा पूरा का पूरा ये पूरा यहाँ से सी से लेके ये डी तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कितने रीजन हो रहे हैं, ये 3-4 रीजन है। तो देखो ए बी जो रीजन है, यहाँ पर आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि जो ए बी रीजन है इसको आप यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ए बी रीजन है ग्राफ के बगल में ही, ए बी क्या डिनोट कर रहा है, ए बी डिनोट कर रहा है ये वो वाला रीजन है जिसमें स्प्रिंग कंट्रोल कर रही है, स्प्रिंग कंट्रोल फोर्स। तो ये है स्प्रिंग कंट्रोल रीजन, यानी इसमें जो भी मेन इफेक्ट है ए से लेके बी, ए बी वाला जो रीजन है उसमें जो मेन इफेक्ट है वो किसका है, स्प्रिंग वाला। यानी स्प्रिंग फोर्स डोमिनेंट फोर्स है, बाकी फोर्स उतने इफेक्टेड यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं जितना स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है। बी से लेके सी वाला जो रीजन है, बी सी रीजन क्या है, ये जो बी से लेके सी तक का जो रीजन है ये रीजन है डैम्पिंग कंट्रोल रीजन। यानी यहाँ पर कौन कंट्रोल कर रहा है, डैम्पिंग कंट्रोल रीजन। यानी कि यहाँ पर अच्छा ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, सी डी क्या है आपका, मास कंट्रोल रीजन है। सी डी क्या है आपका, सी डी स्टूडेंट्स मास कंट्रोल रीजन, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें करेंगे।